नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, यह चार चीज़ें आपका घर भरने का काम करेगी। इन्हें अपने घर में खास स्थान देना है, लेकिन इनके विपरीत कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके घर में अशुभ समय लेकर आ रही है, आपका घर खाली करने का काम कर रही है, उन्हें अभी के अभी घर से बाहर निकालना है। आज की वीडियो में वास्तु के अनुसार शुभ और अशुभ दोनों ही चीज़ों के बारे में आपको बताने वाले हैं कि क्या आपके घर में रखना सही है और किन चीज़ों को घर से अभी के अभी तुरंत बाहर निकाल देना है। वीडियो बड़ी ही खास है, आपके ज्ञान को बढ़ाने वाली है, आपको वास्तु का उचित मार्गदर्शन देने वाली है। जो भी अंत तक देख लेगा उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था और अपनी ही वजह से मुसीबत में फंसा हुआ था, लेकिन आज गुरुजी ने मेरी सारी समस्या का समाधान कर दिया। तो वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहें। सबसे पहले भोले बाबा के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें, आपके भी सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। देखिए, सबसे पहले नंबर पर जो चीज़ आती है जो घर भरने का काम करती है वो है मोर पंख। हमें घर में मोर पंख जरूर रखना चाहिए, खास तौर पर पूजा घर में, क्योंकि मोर के पंख को भाग्यवर्धक माना जाता है। घर में अगर मोर पंख होता है तो कीड़े मकोड़े और छिपकलियाँ भी नहीं आती हैं। ये बात क्या आपने कभी नोटिस की? घर में भूत प्रेत की बाधा भी नष्ट हो जाती है। क्या ये बात आपने कभी नोटिस करी? दोस्तों, मोर पंख बहुत पवित्र चीज़ है, बहुत पवित्र है, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण धारण करते हैं। हमें भी घर में मोर पंख जरूर रखना चाहिए, लेकिन आज के ज़माने में नकली मोर पंख आने लगे हैं, तो उससे आप थोड़ा सावधान रहें और असली मोर पंख भले एक हो आप घर में रखें। अगर आपके घर में उसकी पूरी मोर पंख की झाड़ू है तो ये और अच्छा है, लेकिन एक मोर पंख भी आपको उतना परिणाम दे सकता है जितनी आपको चाहत है। तो सबसे पहले नंबर पर जो घर बनने वाली चीज़ थी वो है दोस्तों मोर पंख। दूसरे नंबर पर है धातु का कछुआ। हमें घर में धातु का कछुआ जरूर रखना चाहिए, चाहे वो चांदी का हो, पीतल का हो, कांस का हो। यह चीज़ घर में भाग्य का उदय करता है, तरक्की आपकी होने लगती है। काफ़ी समय से काम रुका हुआ था तो वो दौड़ने लगता है, बहुत अच्छा फ़ायदा जीवन में होने लगता है। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते, लेकिन जो समझ जाते हैं उनकी किस्मत धीरे धीरे बदलने लगती है और उनकी किस्मत में चार चांद लगने लगते हैं। तीसरे नंबर पर जो चीज़ है दोस्तों वो है कपूर। घर में कपूर आपको जरूर रखना चाहिए। कपूर भी आपका घर भरने का काम करता है, लेकिन कैसे, गौर फरमाइएगा। घर में कपूर जलाकर पूजा करने की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं के समक्ष कपूर जलाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जिस घर में नियमित रूप से कपूर जलाया जाता है वहाँ पितृदोष या किसी भी प्रकार के ग्रहों का अशुभ असर नहीं होता और वास्तु दोष भी सही हो जाता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, जो कपूर है वो तीसरी नंबर की चीज़ है जो आपका घर भरने का काम करती है। और जो चौथा और आखिरी चीज़ हम आपको बताने वाले हैं जो आपको घर पर लेकर आना है, उसका वास्तु के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त महत्व है, और वो है दोस्तों, घर में जरूर लाए हंस या हिरण का जोड़ा। आपको भी घर में यह शुभ जोड़े जरूर लेकर आने चाहिए, क्योंकि इनसे बड़ा ही चमत्कारिक लाभ मिलता है। इनसे दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है, भाग्य खुलता है। और चाहे हंस का जोड़ा आप लेकर आए, आर्टिफिशियल मूर्ति आप लाइए, धातु का ले आइए, चाहे हिरण का लेकर आए, ये दोनों ही काफ़ी शुभ होते हैं और व्यक्ति के जीवन में काफ़ी शुभ परिणाम लेकर आते हैं। और हर किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं होता। हम अक्सर कभी कभी घरों में जाते हैं तो हम वहाँ देखते हैं हंस के जोड़े रखे हुए होते हैं। हम सोचते हैं इन्हें शोपीस के तौर पर रखा गया है, लेकिन ये चीज़ें वास्तु के हिसाब से इतनी फलदायी है, ये हमें आज पता चला है। इसी के साथ दोस्तों, जहाँ घर में शुभ चीज़ें होती हैं, जैसे और भी है, जैसे तोते की चित्र या तोते की मूर्ति आप लगा सकते हैं घर में, गोमती चक्र आप रख सकते हैं। इसी के साथ स्वास्तिक बना सकते हैं, कमल गट्टे की माला आप अपने घर में ला सकते हैं और उससे मंत्र जाप आप करते हैं तो बहुत फ़ायदे उसके मिलते हैं। ये चीज़ें तो शुभ चीज़ों में आ गई, लेकिन हम उनका क्या करें जो अशुभ चीज़ें हैं। देखिए, वास्तु के हिसाब से कई ऐसी अशुभ चीज़ें हैं जिनके बारे में आगे हम बता रहे हैं। इन्हें अगर आप गलती से भी घर ले आते हैं
तो ये आप ही के लिए मुसीबतों के जाल बुनती है और आपको समय समय पर तरह तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आप अपने माथे पर हाथ रख लेते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या मैंने किसी का क्या बिगाड़ा। तब आपको समझ नहीं आ रहा होता कि ये मेरी ही गलती का नतीजा है। वास्तव में मैं ही कुछ ऐसी अशुभ चीज़ें अपने घर में गलती से या जाने अनजाने में लेकर आ गया हूँ, जो मेरे लिए मुसीबतों की बीज बो रही है या जो मेरे लिए मुसीबतें खड़ी कर रही हैं। आगे वीडियो में वास्तु के आधार पर उन खास चीज़ों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो आपके लिए मुश्किलें पैदा करती है। समय रहते तुरंत इन्हें घर से बाहर आप कर दीजिए, ज़्यादा भावनाओं में न बहें, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आप दोस्तों खुद दिमाग लगाकर सोचिए कि क्या आपके घर में पुरानी रद्दी कई दिनों से तो नहीं पड़ी। वास्तविकता आपके होश उड़ा देगी, क्योंकि ज़्यादातर घरों में रद्दी के तौर पर पुराने अखबार इकट्ठे किए जाते हैं और लोग अपने अपने तरीक़ों से इनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वास्तु कहता है कि रद्दी का ढेर घर में समस्याएं लेकर आता है और आता रहेगा। पुराने अखबारों में कई बार धूल मिट्टी लग जाती है, कचरा लग जाता है, पानी लगने पर वो नरम नरम हो जाते हैं। तो ये चीज़ें घर में नेगेटिविटी पैदा करती है, नेगेटिव एनर्जी को लेकर आती है। अगर आपकी भी आदत है घर में पुराने अखबार इकट्ठा करने की, तो जल्दी से जल्दी सावधान हो जाइए और समय रहते इन्हें घर से बाहर निकालिए। आप इन्हें बेच सकते हैं, पैसे आएंगे दो आपके पास। इन्हें इकट्ठा करके आपको क्या मिलेगा? जितनी आपकी उपयोगिता है थोड़ी बहुत रद्दी घर में रख लीजिए। कई लोग रद्दी के ढेर लगा लेते हैं और अपने ही लिए नुकसान पैदा करते हैं। एक आदत भारतीयों की और भी ज़्यादा ख़राब है कि जब उनके घर के ताले खराब हो जाते हैं तो भले नया ताला ले आते हैं, लेकिन उस पुराने ताले को फेंकते नहीं हैं, क्योंकि वो सालों पुराना होता है, वो उनके दिल से जुड़ा होता है और उसे फेंकना वो समझते हैं महंगा ताला है, भारी ताला है, पुराना ताला है, हम इसे सही कराने की कोशिश करेंगे, तो वो बंद ताले को घर में ही रख लेते हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र में इसे अशुभ माना जाता है। वास्तु कहता है अच्छा चलता ताला किस्मत खोलने का प्रतीक है, वही बंद या खराब ताला घर में दुर्भाग्य लेकर आता है। जो ताले खराब है आप इनका इस्तेमाल ना करें, इन्हें तुरंत घर से बाहर करें, क्योंकि अब कोई काम आपके नहीं आने वाले। भावुकता आप ही के लिए मुसीबत पैदा करेगी और यही आपकी मुसीबत की असली जड़ है। बंद ताले आपके करियर में रुकावट डाल सकते हैं, तरक्की के रास्तों को बंद कर सकते हैं, इसलिए समय अभी भी गया नहीं है, हम आ गए हैं आपको सचेत करने। अगले नंबर पर जो चीज़ है दोस्तों वो है कटे फटे और पुराने कपड़े। देखिए वास्तुशास्त्र के अनुसार कपड़ों का सीधा संबंध भाग्य से होता है। घर में उपयोगी या खराब कटे फटे कपड़े हमेशा हमारे लिए दुर्भाग्य लेकर आते हैं। ऐसे कपड़ों को हटा देना या बांट देना ही बेहतर होता है, अन्यथा भाग्य आपका साथ देना बंद कर देता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कटे फटे पुराने कपड़े करियर में बाधाओं को निर्मित करते हैं। आपने भी देखा होगा जब हमारे कोई कपड़े नहीं आते या कोई कपड़े हमें छोटे पड़ जाते हैं या फट जाते हैं या खराब हो जाते हैं, तो हम उसे एक पोटले में बांधकर छत की टांट पर रख देते हैं। हमारे समझ नहीं आता वो कपड़े जब हमारे आ ही नहीं रहे तो उन्हें बचा कर हम क्या कर लेंगे। इससे बढ़िया आप किसी ज़रूरतमंद को वो कपड़े दे दीजिए, आपके घर से उनका सफाया भी हो जाएगा और उस बेचारे ज़रूरतमंद का काम भी हो जाएगा। लेकिन लोग इतने मतलबी है कि वो अपने पुराने कपड़े भी किसी को नहीं देना चाहते। तो यहाँ पर अपनी सोच में ज़रा सुधार करिए, वरना ऊपर वाले की लाठी जब चलती है तो आवाज़ नहीं आती, लेकिन मार बड़ी ही जोर की पड़ती है। इसी के साथ दोस्तों हमारे पूर्वज कह कर गए हैं कि बंद घड़ी घर में नहीं रखनी चाहिए। क्या आपने भी ये बात सुनी है? बंद घड़ी घर में रखने से हमारी प्रगति भी बंद हो जाती है। बंद पड़ी घड़ियाँ जिंदगी में रुकावट और बाधाएं लेकर आती है। वास्तु के अनुसार घर में बंद घड़ियाँ रखने से किस्मत भी एक जगह रुक जाती है और ख़राब समय जल्द जल्द समाप्त नहीं हो पाता। इंसान सोचता है कि ये मुसीबत आखिर मेरे हिस्से में क्यों आई है, लेकिन वो अपने घर में मौजूद इन अशुभ चीज़ों पर नज़र क्यों नहीं डालता, जो वास्तु के हिसाब से हमें अशुभ फल दे रही है, जो वास्तु के हिसाब से हमारी ज़िंदगी में तहलका मचा रही है। और आप भी ये चीज़ें समझ जाएंगे, देख लेंगे और वास्तु की नियमों को जान लेंगे तो अपने जीवन को आप भी सार्थक बना सकते हैं, शानदार बना सकते हैं। आज की वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि वास्तु के आधार पर हम कुछ शुभ चीज़ें आपको बता सके और वास्तु के आधार पर कुछ अशुभ चीज़ें भी हम आपके सामने रख सके। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो बड़ी ही खास थी, आपको
बहुत सारे ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी। लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।